हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो यहाँ ये अपनी माँ से कह रही है, क्या तुम्हें पता है मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ। डू यू नो आई हैव बीन सिक फॉर अ वीक। आई हैव बीन सिक फॉर अ वीक यानी मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। तो इस पे कह रही है मैं जानती हूँ तुम कुछ दिनों से बीमार हो। आई नो डियर यू हैव बीन सिक फॉर सम डेज। आई नो डियर, मैं जानती हूँ बेटा, यू हैव बीन सिक फॉर सम डेज, तुम कुछ दिनों से बीमार हो। शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स यू डोंट नो आई ऑफन हैव बैड ड्रीम्स। परहैप्स यू डोंट नो आई ऑफन हैव बैड ड्रीम्स, शायद तुम्हें नहीं पता मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। नेक्स्ट होगा, इस पे बोल रहे डोंट वरी डियर इट हैपन्स टू एवरीवन। ये कह रही है फिक्र मत करो बेटा, ये हर किसी के साथ होता है। डोंट वरी डियर इट हैपन्स टू एवरीवन, ये हर किसी के साथ होता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे बोल रही है आई विल टेक 2 or 3 days ऑफ, मैं 2 या 3 दिन की छुट्टी लूंगी। आई विल टेक 2 or 3 days ऑफ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मेरा भाई को देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक सीइंग माई ब्रदर। आई फील लाइक सीइंग माई ब्रदर, मेरा अपने भाई को देखने का मन कर रहा है। कल सुबह तक का इंतजार करो, ये कह रही है देखने के लिए कल सुबह तक का इंतजार करो। वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो जब भी हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं, कोई हमसे किसी काम को कहता है या कुछ भी ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि कल सुबह तक का इंतज़ार करो, तो इस सिचुएशन में हम इस तरीके से कहते हैं, सिंपली बोल देते हैं वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह तक का इंतज़ार करो। वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मैं कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कांट वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग। आई कांट वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर आगे, ठीक है फिर रात तक का इंतजार करो। ओके देन वेट अंटिल नाइट। ओके देन वेट अंटिल नाइट। ओके फिर रात तक का इंतजार करो। उसका एक्सीडेंट हुआ। शी हैड एन एक्सीडेंट। शी हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसके तो एक भी निशान तक नहीं है। बट शी डजेंट हैव अ स्क्रैच ऑन हर। बट शी डजेंट हैव अ स्क्रैच ऑन हर, ले कह रहे हैं कि इसका तो एक्सीडेंट हुआ, शी हैड एन एक्सीडेंट, बट शी डजेंट हैव अ स्क्रैच ऑन हर, लेकिन उस पर तो एक निशान तक नहीं है, अंदरूनी चोट भी नहीं है। नो इंटरनल इंजरीज। नो इंटरनल इंजरीज यानी अंदरूनी चोट भी नहीं है। तुम्हें पक्का यकीन है वो कार में ही थी। यू आर श्योर शी वॉज इन द कार। यू आर श्योर शी वॉज इन द कार, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो चूरा चूरा होगी, इसमें सब मर गए, बच्चे बच गए, इसके निशान तक भी नहीं है। तो डॉक्टर कह रहा है यू आर श्योर शी वॉज इन द कार, तुम्हें पक्का यकीन है वो कार में थी। मेरे माता पिता कहाँ हैं। वेयर आर माई पेरेंट्स। वेयर आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता कहाँ हैं। वे मर गए। दे आर डेड। दे आर डेड, वे मर गए। हाँ वे मर गए हैं। यस दे आर। यस दे आर। नेक्स्ट का फ्रेंड यहाँ पे कह रही है तो अब मेरा क्या होगा। सो वट हैपन्स टू मी नाउ। सो वट हैपन्स टू मी नाउ, तो अब मेरा क्या होगा। इसके माता पिता मर गए तो उस पर बोल रही है सो वट हैपन्स टू मी नाउ, अब मेरा क्या होगा। इसलिए तो मैं यहाँ हूँ, ये कह रहा है दैट्स वाई आई एम हेयर। दैट्स वाई आई एम हेयर, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। देखना मेरा एक स्कूल है। यू सी आई हैव अ स्कूल। यू सी आई हैव अ स्कूल यानी मेरे पास स्कूल है, मेरा स्कूल है जो तुम्हारी ही तरह जवान लोगों के लिए है। दैट इज़ फॉर यंग पीपल हु आर लाइक यू। दैट इज़ फॉर यंग पीपल हु आर लाइक यू, वो तुम्हारी तरह जवान लोगों के लिए है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पावर है। इस लड़की के पास अजीब शक्तियाँ हैं। तो ये कह रहा है प्रोफेसर इससे कि आई नो यू हैव पावर्स, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पावर हैं और तुम उनका कैसे इस्तेमाल करती हो। एंड हाउ यू कैन यूज़ देम, यानी कि तुम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। सो फ्रेंड, हिंदी होगी इसका तुम्हारे पास पावर है और तुम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एंड हाउ यू कैन यूज़ देम दैट इज़ इंटायरली अप टू यू, ये पूरी तरह तुम पर है, यानी कि तुम उसका कैसे इस्तेमाल करोगे। दैट इज़ इंटायरली अप टू यू, ये पूरी तरह से तुम पर है। फिर आगे बोल रहा है लेकिन अगर तुम इसका अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट टू डू गुड स्टफ। बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट टू डू गुड स्टफ, अगर तुम इसका अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प। आई कैन हेल्प। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये तो बहुत अच्छा है, स्कूल को देख के कह रही है इट इज़ टू नाइस। इट इज़ टू नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आखिरी मिनट तक इंतज़ार किया था। आई वेटेड अंटिल द लास्ट मिनट। आई वेटेड अंटिल द लास्ट मिनट, मैंने आखिरी मिनट तक इंतज़ार किया था, लेकिन वो आया ही नहीं।
बट ही डिडंट कम, बट ही डिडंट कम, लेकिन वो आया ही नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अगर तुम कुछ तोड़ती हो कुछ भी, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगर तुम कुछ तोड़ती हो कुछ भी, मैं उसे ठीक कर दूंगा। इफ़ यू ब्रेक समथिंग एनीथिंग आई कैन फिक्स इट। इफ़ यू ब्रेक समथिंग एनीथिंग आई कैन फिक्स इट। तो इस पर कह रही है तुम्हें लगता है तुम मुझे ठीक कर सकते हो। यू थिंक यू कैन फिक्स मी टू। तुम्हें लगता है तुम मुझे भी ठीक कर सकते हो। यू थिंक यू कैन फिक्स मी टू। तो इस पर कह रहा है नहीं, क्योंकि तुम टूटी हुई नहीं हो। नो, बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन। बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन, तुम टूटी हुई नहीं हो। आपकी बात में दम तो है। यू हैव गॉट अ पॉइंट। सो फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है बोलने के लिए। आप इसकी हिंदी पे मत जाना। जब भी आपसे कोई कुछ कहता है, कोई एडवाइस देता है और आपको पसंद आ जाती है, तो आप कहते हो हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं यू हैव गॉट अ पॉइंट। यू हैव गॉट अ पॉइंट यानी तुम्हारी बात में दम तो है। उस बात पे तो मैं उससे सहमत हूँ, यानी कह रही है उस बात पे तो मैं भी उससे सहमत हूँ। आई एग्री विद हिम ऑन दैट पॉइंट। आई एग्री विद हिम ऑन दैट पॉइंट। उस बात पे तो मैं भी उससे सहमत हूँ। आई एग्री विद हिम ऑन दैट पॉइंट। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, तुम दिमाग पढ़ सकती हो। आई फॉरगेट सम टाइम यू कैन रीड माइंड्स। तो यहाँ पे लड़की दिमाग पढ़ लेती है, कह रही है आई फॉरगेट सम टाइम यानी कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। यू कैन रीड माइंड्स, तुम दिमाग पढ़ सकती हो यानी माइंड्स पढ़ सकती हो। कभी कभी आगे होगा फ्रेंड, ये बोल रही है मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आई डिडंट नीड टू रीड योर माइंड। आई डिडंट नीड टू रीड योर माइंड, मुझे तुम्हारे दिमाग पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा है। इट इज़ रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट इज़ रिटन ऑल ओवर योर फेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, लगता है ये इतना मज़ेदार नहीं जितना मैंने सोचा था ये होगा। आई थिंक दिस इज़ नॉट एज मच फन एज आई थॉट इट वुड बी। ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है आई थिंक दिस इज़ नॉट एज मच फन एज आई थॉट इट वुड बी। लगता है ये इतना मज़ेदार नहीं है जितना मैंने सोचा था ये होगा। तो ये पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा है, तो इसने सोचा था बड़ा मज़ा आएगा। तो लेकिन जब ये पहुंच गया रास्ते में कह रहा है आई थिंक दिस इज़ नॉट एज मच फन एज आई थॉट इट वुड बी। लगता है ये इतना मज़ेदार नहीं है जितना मैंने सोचा था ये होगा। मैं हैरान हूँ उसने ऐसा क्यों किया। मैं हैरान हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर वाई ही डिड दैट। आई वंडर वाई ही डिड दैट। मैं हैरान हूँ उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं इसे और ज़्यादा समय तक रोके नहीं रख सकती। आई कांट होल्ड इट एनी लॉन्गर। आई कांट होल्ड इट एनी लॉन्गर, मैं इसे और ज़्यादा समय तक रोके नहीं रख सकती। आई कांट होल्ड इट एनी लॉन्गर। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरा एक चैनल और भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं ना बोलूं बल्कि मूवी के कैरेक्टर खुद बोलें, तो वो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड होती हैं रेगुलर। आप उसे जाके चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कॉलेज IQ चैनल का नाम है, कॉलेज IQ। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।